हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जी, जहाँ पे मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। बेसिक से लेकर हायर तक लेवल तक हम इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैली हैमिल्टन थ्योरम को, कैली हैमिल्टन थ्योरम के वेरिफिकेशन पे बात की थी। आज हम बात करेंगे कैली हैमिल्टन को, उसकी एप्लीकेशन पे, कैसे हम कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से किसी मैट्रिक्स का इस जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की भी बात करूंगा बीच में। तो आज हम एक पहले लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स को, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो एक मैं 3x3 मैट्रिक्स को ही लेता हूँ, 1 3 1 4 2 -1 -2 1। मान लीजिए हमारी कोई एक 3x3 की एक मैट्रिक्स है। अब इस 3x3 मैट्रिक्स का हमें कैली हैमिल्टन की मदद से इनवर्स निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं। तो कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है, इसमें हमने इनवर्स वाले जो हमने वीडियो डाला था उसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टेबल होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। हम देखते हैं पहले ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2, इसका आ जाएगा 4 + 4, दूसरा एलिमेंट माइनस में लिया जाता है, 1 + 2, देन 3 के लिए करेंगे तो -2 + 4। देखिए ये हो जाएगा 8 और 2 बन गया 8 2 16 + 3 तो -1 से मल्टीप्लाई किया, +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ गया प्लस का 6। तो रिजल्ट जो है हमारे पास में 22 में से गया 19, जो कि 0 नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स, जो एडजॉइंट मेथड था हमारा, उससे मैं अगर इसको निकालता तो मुझे सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इनवर्स को कैली हैमिल्टन की मदद से कैसे निकाला जाता है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए, अब इसको मैं यहीं पर रहने देता हूं। कैली हैमिल्टन कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करेंगे तो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वैसे तो तरीका है कि हम पहले उसका एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालें, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स सॉल्व निकालें, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम सॉल्व करें, और जब हम उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। तो अब देखते हैं कि इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो काफी एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम इसके शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट तरीका ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इट मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगा वो लैम्डा की क्यूब में बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, स्टैंडर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, मैट्रिक्स का ट्रेस, इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब आप देखिए C11 प्लस C22 प्लस C33। ये C11 C22 C33 क्या है, ये है मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम C से लिखते हैं, और क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो 3x3 स्क्वायर जो मैट्रिक्स का डायगोनल के जो कोफैक्टर होते हैं वो एग्जैक्टली उसके माइनर के बराबर होते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पे माइनर लिखेंगे तो भी सेम रिजल्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ए का डिटरमिनेंट बराबर 0। ये एक 3x3 मैट्रिक्स का
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है हम बिल्कुल इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा लैम्ब्डा क्यूब माइनस, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी एक एक चीज को डिस्कस करते हुए बात करेंगे। सबसे पहला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का जो सम है उसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 2 डायगोनल के एलिमेंट्स को आप जोड़ लीजिए, 2 + 4 + 1, तो ये हमारा बन गया 7। ठीक है, ये आ जाएगा -7 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट के हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला डायगोनल एलिमेंट जो है वो 2 है, तो 2 का कोफैक्टर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 4 + 4, ये हमारा C11 जो है बन गया। ठीक है, अब मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूँ। C11 जो आएगा ये सब मैट्रिक्स इस तरीके से उसकी बनेगी, सब डिटरमिनेंट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 = 8। C22 का मतलब है ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। जब इसके लिए हम देखेंगे तो ये बनेगा 2 3 -1 1, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 + 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, आ गया 5 एंड लास्ट 3 3। तो हमारे पास में इस एलिमेंट के लिए जब हम लिखेंगे तो 2 1 1 4, ये बन जाएगा 8 - 1 = 7। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों का जो सम है वो आया 20 लैम्ब्डा, एंड लास्ट हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रखा था वो है 19 प्लस का माइनस का 19 बराबर 0। ये हमारा डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका था। अब इसमें एक चीज नोट करेंगे, सबसे फर्स्ट टर्म हाईएस्ट जो लैम्ब्डा क्यूब है वो हमने प्लस साइन के साथ रखी, अल्टरनेट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव, ये साइन हमने अल्टरनेट प्लस माइनस रहेंगे, और ये हमारी फाइनल जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनके तैयार होगी। यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकाल सकते थे मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाकर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके, लेकिन उसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में हमें टाइम लगता। यहाँ पर ये मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हमें टाइम लगा है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो हम डायरेक्ट C11 C22 या C33 की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते। चलिए अब यहां से हमारा कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट तैयार होता है। तो कैली हैमिल्टन क्या कहता है? कैली हैमिल्टन कहता है कि लैम्ब्डा की एक वैल्यू मैट्रिक्स ए खुद होती है। तो अगर हम यहाँ रखें तो यह बनेगा a³ - 7a² + 20a - 19। अब क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में बना देते हैं। तो ये हमारा कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट बन के तैयार है। आज का लेक्चर का जो हमारा पॉइंट है, आज के लेक्चर का हमारा पॉइंट जो है वो है इनवर्स निकालना, किसका? ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा a² - 7, ये बन जाएगा a प्लस ये 20, a को जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बन जाएगा -19 बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 19 a इनवर्स बराबर a² - 7a + 20। देखिए अब हमें a² की जरूरत रहेगी, तो हम पहले a² निकाल लें। 2 1 3 1 4 2 -1 -2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 1 3 1 4 2
-1 -2 1 के साथ। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 + 1 -3। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन फर्स्ट रो को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4 -6, 6 + 2 + 3, 2 + 4 -2, 1 + 16 -4, 3 + 8 + 2, -2 -2 -1, -1 -8 -2 -3 -4 + 1। तो ए स्क्वायर हमारे पास आया है 2, ये बन जाएगा 0, ये 11, ये बन गया हमारे पास में 4, 11 कितना आ जाएगा 13 -5, ये बन जाएगा आपके पास में -11 और ये बन जाएगा हमारे पास -6। ये ए स्क्वायर आ गया। अब जैसा हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम के वेरिफिकेशन में किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये जो हमारे पास में ए स्क्वायर है, ए है, इनकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में रखेंगे तो हमें 19 ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, रख के चेक करते हैं। देखिए अब जब हमने ए स्क्वायर निकाल दिया है तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रखेंगे, हमें ए इनवर्स मिल जाएगा 19 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, मैट्रिक्स रख दीजिए 2 0 11 4 11 13 -5 -11 -6। ए मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो माइनस ये ए मैट्रिक्स है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 21 7 28 14 -7 -14 7। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिक्स को। फिर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 20 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो प्लस करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 20 से मल्टीप्लाई करके 20 20 20 0 0 0। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्लस ये प्लस है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 20 0 0 0। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिजल्ट देख लीजिए, 2 -14 बन गया -12, -12 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो बनेगा प्लस का 8। 0 -7 बन गया -7 में ये आएगा माइनस का 7, 0 को ऐड कर देंगे। 11 -21 बनेगा -10, -10 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो -10। 4 -7 बन गया -3, -3 के साथ 0 को ऐड कर दिया -3 रहेगा। 11 -28 बन गया माइनस का 17, -17 प्लस 20 करेंगे तो बनेगा प्लस का 3। 13 -14 बन गया माइनस का 1, प्लस उसमें 0 करेंगे तो -1 रहेगा। -5, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई बन के +7 हो जाएगा, +7 -5 बन गया +2 और ये इसके 0 के साथ ऐड करेंगे तो बन जाएगा माइनस माइनस करके प्लस हो गया 14, 14 में से 11 गया 3, 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे 3। -6 ये बन गया -7 हो गया माइनस के 13 और ये प्लस का 20, आंसर आ गया प्लस के 7। तो 19 ए इनवर्स बराबर हमारे पास ये आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट आ गई 1/19, 8 -7 -10 -3 3 -1 2 3 7। ये हमारा ए इनवर्स निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका कैली हैमिल्टन की मदद से। एक चीज हम यहाँ पे और आपको जो है बता दें कि हमने ए इनवर्स का जो एडजॉइंट मेथड पढ़ा था उसमें ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट होता है। चलिए अभी हमने यहाँ पे नोट किया था कि हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया था, 19 आया था। इट मींस अगर मैं इस
रिजल्ट को इसके साथ कंपैरिजन करता हूं तो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स जो था ए मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो बनेगा 8 -7 -10 -3 3 -1 2 3 7। ये हमारा यहाँ पर ये मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो हमने बड़ी सिंपल तरीके से कैली हैमिल्टन की मदद से हमने ए इनवर्स निकाल लिया। इसी तरीके से हम ए की किसी इंटीग्रल पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ ये जो हमारे पास में रिलेशन आया है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैं इसको हटाता हूं। अब जैसे हमारे पास में ये कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट है, ये कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट है ना। अब अगर मुझे ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो मैं सारे ये रिजल्ट जो है उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। ए स्क्वायर ए और इनकी वैल्यू जब मेरे पास पड़ी है वो पुट करूंगा तो मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। मैं बड़ी आसानी से ए क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फिर अगर मुझे ए की पावर 4 चाहिए तो मैं पूरी इस इक्वेशन को जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए की पावर 4 ए क्यूब ए स्क्वायर और 19a। ए क्यूब जो हमने पहले निकाल रखा है वो हमारे यहाँ पे यूज हो जाएगा और इस तरीके से हम ए की पावर 4 निकाल देंगे। ए की पावर 4 की मदद से हम ए की पावर 5 और ऐसे ऐसे हम आगे जाके हम ए की और भी इंटीग्रल वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हम ए की वैल्यू को निकालने के जो पावर है उसको निकालने के लिए ए को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और जबकि मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो हम कैली हैमिल्टन की मदद से मैट्रिक्स की इनवर्स और मैट्रिक्स की कोई पावर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत इजी तरीके से हमने कैली हैमिल्टन की एप्लीकेशन को डिस्कस किया। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।